जय हिंद। आज जो सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सेशन रहने वाला है, क्योंकि ये जो हमारा सेशन है वो है इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप एक्स में सिलेक्टेड कैंडिडेट जिनका नाम है मिस्टर अंकुश। उनके साथ हमारा जो है इंटरव्यू रहने वाला है और जिन्होंने पहले ही बार में ये सफलता हासिल की थी। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग इससे बेस्ट इंटरव्यू, इससे बेस्ट स्ट्रेटजी जो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो में हमने एयरफोर्स की भर्ती के रिगार्डिंग हर एक पॉइंट, यानी कि आपके फॉर्म अप्लाई से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक जो कुछ भी प्रोसेस होती है, आपके रिटन एग्जाम की, आपके फिजिकल की, आपके एसआरटी की, आपकी जीडी की, आपकी मेडिकल की, या फिर आपकी कोचिंग वगैरह की, आपकी स्टडी टाइम की, आपकी बुक्स की, एक भी पॉइंट जो है इस वीडियो में मिस नहीं किया गया है। हर एक पॉइंट को डिटेल में जो डिस्कस किया गया है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर से जरूर पसंद आएगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। हेलो अंकुश। हेलो भाई। सबसे पहले आपका हमारे चैनल सक्सेस एजिट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई। और आपका थैंक यू अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम हम सब के लिए निकालने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो कैंडिडेट एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनको एक मदद मिल सके, एक हेल्प मिल सके अपनी तैयारी में। तो शुरुआत करेंगे कि आपने कहाँ से एयरफोर्स में तैयारी करने का जो एक सपना है, जो ड्रीम है, वो लिया था। एक्चुअली भाई मैं एग्ज़ाम देने के बारे में पहले सोचा नहीं था कि एयरफोर्स का ऐसे एग्ज़ाम देंगे, ऐसे जाएंगे एयरफोर्स में। अच्छा। ग्रेजुएशन के लिए हम सिटी में बाहर रह रहे थे, दो दोस्तों के साथ बाहर रूम लेके रह रहे थे। तो उधर जब रिक्रूटमेंट रैली के लिए नोटिफिकेशन आया तो उसमें हम तीनों ने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम दे के आएंगे, और साथ में घूमने के लिए हम लोग जा रहे थे उधर। तो एग्ज़ाम के लिए ऐसे पूरा प्रिपेयर होके नहीं गए थे। अच्छा, कब की बात है भैया यार, जब भर्ती देखने के लिए गए थे? ये अराउंड नवंबर 2014 की बात है। ओके ओके, मतलब वो ओपन रैली थी जिसमें आप गए थे? वो ओपन रैली में हम गए थे एग्ज़ाम देने। एक्चुअली एग्ज़ाम देने गए नहीं थे, हम लोग घूमने गए थे। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिया और सिलेक्शन हो गया। हम 3 में से 2 का हो गया था सिलेक्शन उस टाइम पे। अच्छा, मतलब आपने इस भर्ती को देखने से पहले कभी सोचा नहीं था एयरफोर्स ज्वाइन करने के बारे में? इस भर्ती से पहले क्या, उससे पहले मैंने डिफेंस के बारे में सोचा ही नहीं था कि डिफेंस में जाना है। कभी ऐसा सोचा नहीं था। दूसरे टीचर लेवल या फिर कोई और ट्रैक था जाने के लिए। मतलब आपका सपना इससे कहीं और दूसरे ट्रैक पे था? जी लेकिन ये मानिए कि आपकी किस्मत थी जो आपको इस भर्ती की तरफ खींच के ले गई। जी, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, तो हम डिस्कस करेंगे कि जब आपने पेपर क्रैक किया तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी पूरी थी। तो आपने तैयारी कहाँ से शुरू की, किस लेवल की आपकी तैयारी थी जब आप एग्ज़ाम देने के लिए गए थे? तैयारी के लिए तो भाई रवि ऐसा है कि 11th-12th का सिलेबस मैंने अच्छे से पढ़ रखा था। उसका ओके। बेस मेरा अच्छे से क्लियर था। फिजिक्स, ओके। केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश जो ओके। था मेरा सब कुछ बेस क्लियर था। तो उसी के बेस पे मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम तो रिटन एग्ज़ाम आराम से मैं क्लियर कर लूँगा। उससे पहले मैंने कोई ऐसे अलग से कोई बुक लेके तैयारी नहीं की, या फिर ऐसे कुछ प्रिपेयर नहीं किया कि एग्ज़ाम देने जाना है उससे पहले मैं प्रिपेयर करता हूँ। इसलिए मेरा लेवल उतना क्लियर था बेस, तो उसी बेस पे मैं एग्ज़ाम देने गया। मतलब आपने स्पेशल एयरफोर्स के लिए कहीं भी कोचिंग वगैरह नहीं ली? नहीं। मतलब आजकल कैंडिडेट के मन में क्या होता है कि डाउट होता है कि बिना कोचिंग के हम एयरफोर्स क्लियर नहीं कर सकते, तो क्या वो बिल्कुल गलत है? ये बात बिल्कुल गलत भी नहीं कह सकते। ये ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपका 11th-12th का सिलेबस बिल्कुल क्लियर है कि आप नॉर्मल जो लेवल है उसके क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं, और बेसिक जो भी चीज़ें आपके मन में अगर क्लियर है आपके माइंड में, तो आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो विदाउट एनी कोचिंग। ओके। अब मान लेते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो +1 +2 में अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो अब अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो क्या उनको कोचिंग की मदद लेनी चाहिए, फिर बुक्स की वजह से, मतलब उसकी मदद से वो क्लियर कर सकते हैं एग्जाम? ये अगर किसी का सिलेबस ऐसे क्लियर नहीं है तो उसको तो दोबारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, या कोचिंग के थ्रू, या वो सेल्फ स्टडी करता है, जैसे भी करके उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर सिलेबस क्लियर नहीं है तो उसको कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो क्या आप कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कैंडिडेट को जो है वो प्रीफर करना चाहेंगे एग्ज़ाम के लिए? देखिए, बुक्स के बारे में तो मैं ऐसे कहूँगा कि सबसे अच्छी बुक तो होती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की फिजिक्स, मैथ वगैरह पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, तो सबसे बेस्ट तो वही है। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है, तो अरिहंत की प्रैक्टिस नोट्स आते हैं, उसमें लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। या फिर RS अग्रवाल आती है एक मैथ्स की, उससे आप कुछ हेल्प ले सकते हैं। और
मतलब फिजिक्स के लिए और मैथ के लिए +1 अगर क्लियर है तो बच्चे को कोई भी अदर बुक्स की जरूरत नहीं है, आपका कहने का मतलब ये है। सबसे मेन तो वही है, अगर 11th-12th का एनसीईआरटी सिलेबस बिल्कुल क्लियर है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम क्लियर करने में। ओके। बहुत से कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि एयरफोर्स की तैयारी करते हैं हम जब, तो हमें कितने घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए? आपके हिसाब से कितने घंटे की पढ़ाई है जो बच्चे को कम से कम करनी चाहिए एयरफोर्स की तैयारी करते टाइम? देखिए भाई, पढ़ाई का तो मैं ये बताऊंगा कि अगर उसने 11th-12th अच्छे से पढ़ रखा है तो ओके। उसको अभी सिर्फ नॉर्मल स्टडी करनी है, रिवाइज करना है पूरा सिलेबस, जितना भी टॉपिक है सबको एक बार दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो 4-5 घंटे या 6 घंटे बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए वो जनरली डेली स्टडी करे, 2-3 घंटे रिवाइज करे सारा सिलेबस। जब वो पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा तो कोई ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसका आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी बात होगी बुक्स की और स्टडी टाइम के कि किस बुक से जो है बच्चे को प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितने टाइम उसको पढ़ना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डिस्कशन के बारे में और एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसको साइकोलॉजी टेस्ट भी बोलते हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स। देखिए भाई, जीडी के बारे में बोले तो जीडी में मेन क्या है कि आपकी बोलने की कैपेबिलिटी चेक करते हैं वो, कि आप कितना क्लियरली और कितना अच्छे से अपने जो जवाब है उनको रख पा रहे हैं दूसरों को, और कितने अच्छे से समझा पा रहे हैं। उसमें कुछ भी गलत या सही नहीं होता, क्योंकि उसमें 2 ग्रुप डिवाइड करते हैं, एक को उसके अगेंस्ट बोलना होता है और एक को उसके फेवर में बोलना होता है। तो आप कितना क्लियरली अपने टॉपिक को रख पाते हैं जीडी में, तो मेन वही रहता है। और अगर एसआरटी की बात करें तो उस टाइम पे आपके सामने जो क्वेश्चन है उस टाइम आपके माइंड में जो भी आ रहा है, आपका वो मेंटल लेवल चेक करते हैं वो लोग। तो आपके माइंड में उस टाइम पे जो भी उसका आंसर आ रहा है आप वही दें, या किसी और की बात पे ऐसे विश्वास ना करें कि ये गलत है ये सही है। आपका जो भी मेंटल स्ट्रेंथ जो भी उसके बारे में बता पा रही है, आप सिर्फ वही सोचें और वही आंसर दें। जितना भी आपका आंसर उसमें पॉजिटिव होगा उतना ही आंसर सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें आपको जो भी लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आंसर आप दे पाओ उतने दें। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेडिकल के बारे में। मेडिकल के लिए आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कैंडिडेट को? भाई देखो, ये बताता हूँ कि मैं कि एयरफोर्स के लिए जो बंदे तैयारी कर रहे हैं वो पहले नोटिफिकेशन में या कहीं भी ऐसे चेक कर ले कि उनके बॉडी में जो भी डिसेबिलिटी या फिर कुछ भी कह सकते हैं जो रिक्वायर्ड लेवल से कम है, तो पहले उनको टेस्ट कर ले। अगर वो चीज़ें आपकी ऐसी हैं कि आप उधर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो उसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले जो भी आपका मेडिकल क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है वो पहले चेक करके और उसके बाद ही अपना तैयारी करना स्टार्ट करें। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिकल के बारे में। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं, फिजिकल की तरफ ध्यान नहीं देते। तो आपकी राय में फिजिकल की जो तैयारी है वो टेस्ट के बाद शुरू करनी चाहिए या फिर टेस्ट जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं उसी टाइम से शुरू करनी चाहिए? भाई फिजिकल के लिए तो मैं बताऊंगा कि आपको फिजिकल तो हेल्थ रनिंग वगैरह तो आपको डेली करनी ही चाहिए। वैसे एयरफोर्स में ज़्यादा हार्ड नहीं होता फिजिकल। रनिंग टाइम 6 मिनट अराउंड कर दिया, अभी पहले 8 मिनट्स था। तो अभी आप फिजिकली तो डेली थोड़ा बहुत करते रहना पड़ेगा। अगर बिल्कुल ही आप छोड़ देंगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप नॉर्मली भी तैयारी करते हैं फिजिकल की तो आराम से क्लियर हो जाएगा। फिजिकल ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो अंकुश, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब कोई कैंडिडेट एयरफोर्स की तैयारी करता है तो उसके सामने कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन आते हैं और किस तरह से उनसे बचा जाए, उनके बारे में आप क्या गोल्डन टिप्स देना चाहेंगे कैंडिडेट को? इसके लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को फुली मोटिवेट रखना है, किसी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में नहीं लेके आना है। और दूसरी बात, स्ट्रेटजी बार बार चेंज नहीं करनी है कि मैं पहले ऐसे तैयारी कर लेता हूँ, मैं ये ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, वो ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, कोई कुछ बता देता है उसके ऊपर चलने लग जाते हैं। अपने हिसाब से फोकस्ड स्टडी करनी है। और तीसरा मैं बताऊँगा कि आपको मतलब कुछ सिलेक्टेड बुक्स ही प्रीफर करके उनके ऊपर पूरा हार्ड वर्क करना है। मेनली मैं यही कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क की जगह आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो अंकुश, अब हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, तो कैंडिडेट को कैसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना चाहिए? यानी कि आपको पता है कि स्मार्ट वर्क ही काम आएगा आज के टाइम में, तो स्मार्ट वर्क कैसे करें कैंडिडेट को, उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? भाई स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में मेनली यही डिफरेंस रहता है कि हार्ड वर्क में बंदा क्या है कि वो पढ़ रहा है 10 घंटे 12 घंटे तक पढ़ रहा है, लेकिन वो क्या ऐसी चीज़ें पढ़ रहा है जो उसके काम आने वाली नहीं है एग्जाम में। तो एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन दिया होता है उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो आपको बताए गए होते हैं। आप उन टॉपिक्स के ऊपर पहले अच्छे से प्रिपेयर करें, उनको अच्छे से तैयार कर लें। जब सब कुछ लगे कि हमारे पास सारे सिलेबस जो भी टॉपिक दिए हुए हैं सब क्लियर है, तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार कर लेने चाहिए, उसके बाद आप उनके ऊपर जाएं। उससे पहले जो टॉपिक्स एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन में सिलेक्टेड दिए हुए हैं उनको पहले 100% क्लियर करके उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, वही स्मार्ट वर्क होगा और उससे आपको
इजी रहेगा एग्जाम क्लियर करने में। किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए लंबे टाइम तक रिवीजन सबसे बेस्ट वे है। तो जितना भी आप चीज़ों को पीछे जो आपने तैयार कर रखी हैं उनको 1-2 वीक या 3 वीक में बार बार रिवाइज करते रहेंगे, या फिर एक शेड्यूल बना लेंगे कि जैसे सैटरडे या संडे को मेरे को सिर्फ रिवीजन करना है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, सारा सिलेबस बिल्कुल इजीली कवर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली जितने भी टिप्स या जितने भी रिक्वायरमेंट हैं या जितने भी तैयारी करने के टिप्स हैं मैंने सब आपको बता दिए हैं। इससे ज़्यादा भाई किसी को अगर कुछ और जानकारी चाहिए या कुछ और बात पूछनी है तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप उसमें डायरेक्ट मेरे पास मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अंकुश, आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े और जो अपनी एक जर्नी थी वो हमारे साथ शेयर की। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को भी जो हमारा आज का इंटरव्यू का सेशन रहा है एयरफोर्स में सिलेक्शन लेने का मिस्टर अंकुश के साथ, वो पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल सक्सेस एग्जिट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।